वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। आज हम ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो क्लास में आर्टिकल के बेसिक एक्सप्लेनेशन के बाद आर्टिकल बेस्ड एक्सरसाइजेस और उसके बाद एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को समझेंगे। आर्टिकल ए या एन या द का सही उपयोग किस प्रकार हमें करना चाहिए, विशेष तौर पर यू से उच्चारित होने वाले शब्दों से संबंधित कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जिसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। आर्टिकल ए या एन के सही प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि शब्द का प्रथम अक्षर क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है। अब हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल में द। आर्टिकल ए एंड एन यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का उपयोग एक वचन गणनीय संज्ञा के साथ होता है। सिंगुलर यानी एक वचन, जो देख रहे हैं एक कार है, एंड प्लूरल यानी बहुवचन, यहां ढेर सारी कार दिख रही है हमें। सिंगुलर मीन्स दैट इज सिंगल और ओनली वन। इनके सामने आर्टिकल ए या एन का उपयोग होता है। काउंटेबल यानी गणनीय, जिसे हम गिन सकते हैं, पेन, पेंसिल, बुक एटसेट्रा। अनकाउंटेबल सैंड, मिल्क, राइस एटसेट्रा, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अगणनीय। काउंटेबल मीन्स दैट वी कैन काउंट एज 1, 2, 3 एक्सेट्रा। काउंटेबल के सामने ए और एन का उपयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं किया जाता। वाई टू स्टडी आर्टिकल। आर्टिकल क्यों पढ़े? आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा था। यहां एक के लिए अ का उपयोग किया गया है, जिसे मैंने पहली बार देखा है। अ या एन इज यूज्ड टू मेक अ नाउन इनडेफिनेट और अनसर्टन यानी अनिश्चित, एंड इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन when we mention them for the first time and when the person listening does not know which particular thing we are referring to. A या N का प्रयोग संज्ञा को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग एक वचन गणनीय संज्ञा के साथ किया जाता है जब हम उस संज्ञा का प्रयोग पहली बार करते हैं और सुनने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे आई सो अ बॉय, बॉय जिससे मैं अनजान थी, इसलिए यहां पर अ का यूज किया गया है। आई सो अ बॉय, यहां वही अनिश्चितता, उस वजह से यहां अ का यूज किया है। फिर उसी बॉय के बारे में दोबारा बात की जा रही है तो वहां द का यूज होता है। जैसे द बॉय वॉज हैंडसम, मैंने एक लड़का देखा था, वह हैंडसम था। द इज यूज टू मेक अ नाउन डेफिनेट और सर्टन, निश्चित, बट द डू नॉट हैव एनी एग्जैक्ट मीनिंग। द का उपयोग संज्ञा को निश्चित बनाने के लिए किया जाता है, किंतु द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इट्स ट्रू दैट इन इंग्लिश अल्फाबेट वी हैव 26 लेटर, 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। यह सत्य है कि अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बट किंतु
इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार या आईपीए के अनुसार वॉवेल साउंड कुछ बुक में 22 और कुछ बुक में 20 होते हैं, वहीं कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के ये की टू फोनेटिक सिंबल के साउंड से मीन्स उच्चारण है। प्योर वॉवेल्स जो कि 14 है, डिफ्थोंग्स जो कि 8 है, 14 प्लस 8 ये टोटल 22 वॉवेल साउंड है और कॉन्सोनेंट्स साउंड ये 24 है। वी यूज एंड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वॉवेल साउंड। यहां पर वॉवेल साउंड के सामने एन का उपयोग होगा, जैसे एप्पल ए तो यहां एन लगा है, ऑरेंज ओ तो यहां एन का उपयोग किया है। तो हमें पहले साउंड को ध्यान रखना है कि उसमें कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। अगर वॉवेल साउंड है तो हमारा एन का उपयोग होगा। दूसरा, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज ए। जहां कॉन्सोनेंट साउंड तो उसके सामने आर्टिकल ए का उपयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल कार क, इसलिए यहां ए का उपयोग। डॉग ड, या इसलिए यहां पर ए का उपयोग किया गया है। यूज ऑफ आर्टिकल्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। नाउन के पहले, जैसे बॉय ये नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए आया है, क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या निकल रहा है ब, इसलिए यहां पर अ का यूज हुआ है। यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का उपयोग होता है ए या एन। तो यहां अ पुअर, पुअर क्या है एडजेक्टिव, और बॉय क्या है नाउन। ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। उसके बाद यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब। यहां ए के बाद में वेरी क्या हो गया एडवर्ब, और गुड एडजेक्टिव, और पर्सन यानी व्यक्ति ये नाउन है। तो ए प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यूज ऑफ आर्टिकल ए, वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट लेटर एंड कॉन्सोनेंट साउंड। यहां कहा गया है कि जब आपका कोई भी शब्द शुरू होता है वह उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, तो दोनों ही स्थिति में आपका आर्टिकल ए का उपयोग होता है। जैसे टेबल ट, तो उसके सामने अ लगा है। चेयर च, इसलिए यहां पर अ लगा है। मैन इसलिए म, इसलिए यहां ए लगा है। बॉय ब, इसलिए यहां पर ए लगा है। गर्ल ग, इसलिए यहां पर ए का उपयोग हुआ है। ये जितने भी साउंड थे सारे कॉन्सोनेंट साउंड थे। वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट साउंड। यहां कहा गया है कि अगर आपका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहां पर आर्टिकल ए का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ ई वॉवेल लेटर है लेकिन साउंड क्या होगा यूरोपियन। यहाँ य में बड़ा ऊ की मात्रा यूरोपियन, इसलिए उच्चारण हमारा कॉन्सोनेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। वैसे ही यूनिवर्सिटी यू, यहाँ भी यू आया है तो यहाँ पर भी आर्टिकल ए का उपयोग हुआ। यूनिट, यहाँ भी यू, दिख तो हमें ये वॉवेल लेटर दिख रहा है लेकिन इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है। यूजफुल थिंग, यू का उच्चारण हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर भी ए आर्टिकल का उपयोग किया है। और ये शब्दों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिट हो गया, यूजफुल, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से देखते आए हैं कि वॉवेल लेटर के सामने आर्टिकल का एन लगता है तो फट से लगा देते हैं, उसका उच्चारण पे ध्यान नहीं देते। तो हमें उच्चारण पे ध्यान देना है जिससे हमारी कभी कोई गलती नहीं होगी।
इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट, ये बीबीसी लर्निंग इंग्लिश के अनुसार हम अब तक अल्फाबेट में उपस्थित वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू के अनुसार ए या एन का प्रयोग करते रहे हैं। अब हम ये भी जान चुके हैं कि आईपीए के अनुसार 14 प्योर वॉवेल साउंड होते हैं, किंतु हम इन्हें 5 भागों में बांटकर समझेंगे जो बहुत आसान है। देखते हैं। ए, इसका ऊपर जो साउंड है या सिंबल्स है उसे हम जानते हैं। ए। दूसरा ई का ये कैपिटल आई जैसा दिख रहा है, ई और ई, तो ये छोटी और ये बड़ी। वहीं आई आ से शुरू होता है, जो कि हम देखते हैं ये जो ऊपर उल्टा वी बना है वो आ, जो आई का आ, तो हमें इसमें आगे के उच्चारण पर ध्यान देना। ओ, तो यहां देखते हैं हम इसका ये ओ और ये ओ, ये इसका साउंड है। वहीं हम देखते हैं यू, जब यू का ऊ साउंड होगा तो यह वॉवेल साउंड माना जाएगा और उसके सामने आर्टिकल का एन लगेगा। अगर यहां यह यू का यू, ये जो य दिख रहा है और बड़ा ऊ की मात्रा है, उच्चारण निकलेगा तो ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा। इसे विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर ये साउंड निकलेगा तो इसके सामने हमेशा आर्टिकल ए आएगा। यू जो हम उच्चारण करते हैं वो हमारा अल्फाबेट है और ऊ जो उच्चारण करते हैं वो हमारा वॉवेल साउंड है। अब हम देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल, फोनेटिक सिंबल और हिंदी इक्विवेलेंट। ए, ई और आई, आगे जो भी हमारे वॉवेल साउंड है जैसे ए, ई, आ। दूसरा देखते, ओ का सही प्रोनाउंसिएशन आउ होता है, लेकिन हम लोग ओ बोलते हैं। यहां ओ की शुरुआत अ से हो रही है, ये उसका वॉवेल साउंड है। हम ओ का उपयोग करते आ रहे हैं, वैसा ही प्रयोग करेंगे। अब फिर से यू देखते हैं। यू में जो जे है वो य को रिप्रेजेंट करता है और ऊ के बाद में जो डॉट लगा है वो बड़ा ऊ को प्रेजेंट करता है, तो ये यू कॉन्सोनेंट साउंड हो गया है। जब ये आता है तो इसके सामने आर्टिकल ए का उपयोग होता है। हियर वॉवेल अल्फाबेट्स विथ वॉवेल साउंड ए, ई, आई, ओ एंड वॉवेल अल्फाबेट यू विथ कॉन्सोनेंट साउंड। यू नहीं, हमें ऊ ध्यान रखना है, क्योंकि यू अल्फाबेट के लिए है, ऊ वॉवेल साउंड होता है, तो हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे और अगर यू हो तो यहां ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। ये हमारे साउंड्स ऑफ इंग्लिश वॉवेल साउंड्स। यूज ऑफ आर्टिकल एन, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल लेटर एंड वॉवेल साउंड। ये आर्टिकल एन की बात हो रही है। यहां पर कहा गया है कि जब आपका वॉवेल लेटर भी हो और वॉवेल साउंड भी हो तो उसके सामने आर्टिकल एन का उपयोग होगा। जैसे एप्पल, तो फिर ए आया साउंड, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, एन। ए हमारा वॉवेल साउंड है। वैसे ही एलिफेंट, ए, तो यहां भी एन लगाया क्योंकि हमारा साउंड वॉवेल साउंड है। एग, यहां भी ए वॉवेल साउंड है, इसलिए यहां पर भी आर्टिकल एन लगाया। ओल्ड मैन, यहां ओ आया है, इसलिए यहां पर ये वॉवेल साउंड है, इसके सामने आर्टिकल एन लगाया। वर्ड्स स्टार्टिंग विद
कॉन्सोनेंट लेटर एंड वोवेल साउंड। कहा गया है कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है और उसका वोवेल साउंड है तो उसके सामने भी आर्टिकल एन का उपयोग होगा। जैसे यहाँ ऑनेस्ट लिखा है, एच साइलेंट है और यहाँ उच्चारण क्या निकल रहा है, ओ, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर वोवेल साउंड होने की वजह से यहाँ आर्टिकल एन का उपयोग किया गया। आवर, आ का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पर वोवेल साउंड होने की वजह से यहाँ आर्टिकल एन का उपयोग किया गया। एयर, यहाँ भी एच साइलेंट है और क्या उच्चारण हो रहा है, ए, इसलिए इसके सामने आर्टिकल एन का उपयोग हुआ है। एयर का मतलब होता है वारिस। यूज ऑफ आर्टिकल एन, एक्रोनिम और एब्रिविएशन स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट लेटर एंड वोवेल साउंड। जो एक्रोनिम होता है या एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे यहां लिखा है एमए, ये एक्रोनिम है या फिर एब्रिविएशन भी कह सकते हैं। तो ये जो एमए है, जब हम इसे उच्चारण करेंगे तो ए स्वर सुनाई आएगा, उस वजह से वोवेल साउंड होने की वजह से वहां पर एन का उपयोग किया गया है। इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमें ये कॉन्सोनेंट लेटर दिखने की वजह से हम उसके सामने ए लगाने की गलती ना करें, उसको प्रोनाउंस करना है क्योंकि आर्टिकल में आपको उच्चारण करने पर ही आप आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा ये पहचानेंगे। ए में तो इसलिए यहाँ एन लगा है। वैसे ही आर एस ओ तो यहाँ आ उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ एन लगा है आर्टिकल वोवेल साउंड। एम पी, यहाँ भी ए का उच्चारण पहले हो रहा है वोवेल साउंड, इसलिए यहाँ पर भी एन का उपयोग किया गया है। नॉर्मली ए और एन इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। नॉर्मली कॉमन नाउन के सामने ए का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, टीचर कॉमन नाउन है और इसी की जगह अगर आए आपको ही इज इंजीनियर तो वहां ई यानी वोवेल साउंड आएगा तो वहां पर ए की जगह क्या हो जाएगा, एन, ही इज एन इंजीनियर। अब हम कुछ शब्दों को देखेंगे, उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे, उनके हिंदी उच्चारण देखेंगे और यूज ऑफ ए और एन। फर्स्ट, बर्ड, यहां यह सिंगुलर और काउंटेबल होने की वजह से और ब का उच्चारण होने की वजह से आर्टिकल यहां पर क्या लगा है, ए। दूसरा, बर्ड्स, एस लगा है, इससे ही हम पहचान गए कि ये प्लूरल है तो प्लूरल के सामने आर्टिकल नहीं आया। राइस, राइस अनकाउंटेबल है इसलिए यहां पर आर्टिकल नहीं आया। वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल है इसलिए इसके सामने आर्टिकल नहीं आया। यूनिवर्सिटी, यू, ये उच्चारण देखिए इसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए यहां पर ए का उपयोग हुआ है। यूनिक ऑब्जेक्ट, यहां भी यू का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहां पर ए का उपयोग है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अम्ब्रेला, अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहां आर्टिकल एन का उपयोग किया गया है, अम्ब्रेला। ऑनेस्ट पर्सन, यहां एच साइलेंट है, ऑनेस्ट हो रहा है, ओ का उच्चारण हो रहा है, इस वजह से यहां पर एन का उपयोग किया गया। एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में एच साइलेंट है, ओ का उच्चारण है, लेकिन ऑनेस्टी यानी ईमानदारी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से यहां आर्टिकल का उपयोग नहीं किया गया है। 1 रुपी नोट, यहां व यानी कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से यहां पर आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है। यूजफुल बुक, ये यू से चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से चालू हो रहा है इसलिए यहां अ यूजफुल बुक लिखा गया है। एयर, एयर, यहां ए से उच्चारण वोवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है या वोवेल साउंड है होने की वजह से यहां आर्टिकल एन का उपयोग किया गया है। हेनस, क्राइम, यहां हे कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से यहां पर आर्टिकल ए का उपयोग किया है
इसका मतलब होता है जघन्य अपराध। आनियन, आनियन में आ का वोवेल साउंड होने की वजह से यहां पर एन का उपयोग किया गया है। यूरोप में यू लिखा है और कंट्रियों के नाम के सामने आर्टिकल नहीं आता। यूएसए सोल्जर, यहां यू पहला साउंड कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहां पर आर्टिकल ए का उपयोग किया गया है। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल के पहला जो साउंड है ओ, ये वोवेल साउंड है, इस वजह से यहां पर एन का उपयोग किया गया है। ये होता है सम्मानीय व्यक्ति। एसपी, यहां भी ए से शुरुआत हो रही है, वोवेल साउंड होने की वजह से यहां पर एन एस पी लिखा गया है। एमएलए, ए से चालू हो रहा है, इसलिए यहां पर वोवेल साउंड होने की वजह से एन एमएलए। ईयर, ईयर में यहां यस साउंड चालू हो रहा है, इस वजह से यहां पर ए का उपयोग किया है, अ ईयर। यूलॉजी, यूलॉजी में यू होने की वजह से यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से यहां पर ए का उपयोग किया है। इसका मतलब होता है स्तुति करना। दूसरा यू, इसका मतलब होता है भेड़ा, और यहां भी यू स्टार्टिंग में है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से यहां पर ए का उपयोग किया गया है। यूज ऑफ आर्टिकल द, यूज बिफोर नेम ऑफ माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला, सी यानी समुद्र, ओशियन यानी महासागर, बे यानी खाड़ी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द्वीप समूह, रिवर यानी नदी। द हिमालय, ये पर्वत श्रृंखला है। द अरेबियन सी, ये समुद्र है। द इंडियन ओशियन, यह महासागर है। द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। द अंडमान, यह द्वीप समूह है। और द नर्मदा, ये नदी है। पर्वतों की श्रृंखला के सामने या फिर समुद्र के सामने या महासागर के सामने, खाड़ी के सामने या द्वीप समूह के नाम के सामने या फिर नदी के नाम के सामने, यहां पर इन सब के सामने आपका आर्टिकल द का उपयोग होता है। पर्वत श्रृंखला के नाम के सामने द का उपयोग होता है। सिर्फ एक पर्वत के नाम के सामने द का उपयोग नहीं होता है, जैसे माउंट आबू, तो उसके सामने द का उपयोग नहीं होगा, वो एक पर्वत है। यूज विथ नेम ऑफ न्यूज़पेपर, शिप या होली बुक, समाचार पत्रों के नाम के सामने या जहाजों के नाम के सामने या पवित्र ग्रंथों के नाम के सामने द का उपयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द विक्रांत, ये शिप का नाम है। होली बुक, द महाभारत, वैसे द रामायण हो सकता है, द बाइबल हो सकता है और द कुरान हो सकता है। विथ यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स, यूनिक मतलब अद्वितीय, जैसे द मून, वैसे ही द सन भी हो सकता है जो विश्व में एक है। विथ सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स, जैसे द टॉलेस्ट, यहां सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई है, तो सुपरलेटिव डिग्री जहां भी होगा उसके सामने द का उपयोग होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां द लगाते बेस्ट के आगे, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट। विथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे द रेड फोर्ट, जो ऐतिहासिक इमारत होती है उनके नाम के सामने द का उपयोग होता है। जैसे ताजमहल के नाम के सामने द का उपयोग होता है। कुतुब मीनार, उसके सामने द का उपयोग होता है। विथ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के सामने द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, जैसे द इंडियंस। विथ अ क्लास और कास्ट, क्लास मीन्स वर्ग और कास्ट मीन्स जाति, जैसे द हिंदूज, द रिच,
क्योंकि एक रिच क्लास है। द पुअर, गरीब वर्ग। विथ ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड या फिर द लास्ट। जो ये फर्स्ट सेकेंड ये ऑर्डर है, इनके सामने द का उपयोग करते, ना कि 1 2 3 उनके सामने द का उपयोग नहीं किया जाएगा। यूज बिफोर नाउन यूज्ड अर्लियर इन द पैसेज। गद्यांश में जब पहली बार संज्ञा का उपयोग होता है और दूसरी बार पुनः उस संज्ञा का उपयोग होता है तो उसके सामने द आर्टिकल का उपयोग होता है। जैसे आई सो अ बॉय, द बॉय वॉज हैंडसम। मैंने एक लड़का देखा था। यह अनिश्चित था पहले, इसलिए ये नाउन के सामने अ का उपयोग हुआ। जब वो निश्चित हो गया, द बॉय वॉज हैंडसम, तो यहां पर द का उपयोग हुआ है। जब हम पहली बार कॉमन नाउन का उपयोग करते हैं तो वहां ए या एन शब्द के उच्चारण के अनुसार लगाएंगे। उसी नाउन का दोबारा उपयोग होता है तो उसके सामने द का उपयोग किया जाता है। यूज विथ पर्टिकुलर थिंग्स और नोन थिंग। विशेष वस्तु या फिर जानी पहचानी वस्तु के सामने द का उपयोग किया जाता है। द बॉय हु मेट यस्टरडे वॉन द मैच। जो लड़का कल मिला था उसने मैच जीता। फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ही इज ब्लैंक MLA। अब हम MLA को किस तरह उच्चारण करेंगे उसे समझने के लिए हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनका उच्चारण एक्रोनिम या एब्रीविएशन में चेंज हो जाता है। तो उसे किस तरह पढ़ेंगे और उसके उच्चारण में जो वॉवेल साउंड आएगा उस वजह से हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, उसको देखने के लिए पहले हम इस छोटी सी चीज को समझते हैं। ये देखिए, एफ क्या उच्चारण निकल रहा है, ए वॉवेल साउंड। एच ए, इसमें भी ए दिख रहा है। एल यहां भी वॉवेल साउंड स्टार्टिंग में हमें समझ में आ रहा है। एम यहां भी ए का वॉवेल साउंड। एन ये भी। आर आ, यहां आ का उच्चारण हो रहा है। एस यहां भी ए का उच्चारण हो रहा है। एक्स यहां भी ए का उच्चारण हो रहा है। इन कुछ अल्फाबेट्स को हमें ध्यान रखना है, उनके उच्चारणों पर भी हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं। ही इज ब्लैंक एम, देखिए कैसा बना है, ए, इसलिए यहां पर वॉवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है। MLA, इसलिए यहां एन का उपयोग किया जाएगा। इसे विशेष तौर पर ध्यान रखें। His father is blank MP, तो यहां वो क्या आएगा हमारा, एन। He gave me blank 1 rupee note, यहां वॉवेल ओ दिख रहा है, वॉवेल अल्फाबेट दिख रहा है, इसके उच्चारण में वन व आ रहा है, तो यहां हमारा आर्टिकल क्या आएगा, ए, ना कि एन, क्योंकि जो उच्चारण आ रहा था वो व, कॉन्सोनेंट साउंड। आगे देखते हैं। माई ब्रदर इज SDO, तो यहां ए का उच्चारण हो रहा है, तो इसके सामने कौन सा आर्टिकल आएगा, एन, क्योंकि वॉवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है। इट वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट, तो यहां भी ए का उच्चारण हो रहा है, वॉवेल साउंड, इसलिए यहां एन आएगा। एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन। ही इज ब्लैंक, एच साइलेंट होता है, हमने इसके पहले भी ये शब्द पढ़ा है। ऑनेस्ट, ओ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां आर्टिकल क्या आएगा, एन। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन,
ब्लैंक सन राइजेस इन ब्लैंक ईस्ट। हमने पढ़ा है कि जो अद्वितीय चीज होती है विश्व में एक होती है, उसके सामने क्या लगता है? द सन राइजेस इन द। क्यों? क्योंकि ये दिशाओं के नाम के सामने भी द का उपयोग होता है और ये ईस्ट है, इसलिए यहां पर क्या लगा है? द। ही इज ब्लैंक यूरोपियन। यहां दिख रहा है वॉवेल लेटर, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण हो रहा है यूरोपियन, इसलिए यहां पर क्या आएगा हमारा? आर्टिकल ए, ना कि एन। ध्यान दीजिएगा, ए आर्टिकल आएगा यहां पर, यही गलती होती है। वी वेटेड देयर फॉर ब्लैंक आवर। यहां एच साइलेंट है और आ का उच्चारण हो रहा है वॉवेल साउंड, इसलिए यहां आर्टिकल क्या आएगा? एन। एच कॉन्सोनेंट को ना देखे, इसके उच्चारण को देखे। ही रीड्स ब्लैंक रामचरित्र मानस। ये एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसके सामने क्या आएगा? द। ब्लैंक गंगा इज होली रिवर। ये गंगा नदी के नाम के सामने द का उपयोग होता है, इसलिए द इज होली यानी पवित्र, रिवर यानी नदी, तो यहां ह का उच्चारण हो रहा है, इसलिए आर्टिकल ए का उपयोग होगा। ही इट्स ब्लैंक एप्पल। वॉवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहां एन आएगा। ही इट्स एन एप्पल। आई एम ब्लैंक एनसीसी कैडेट। तो यहां पर एन ए आएगा। ए वॉवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है, एन सी सी, इसलिए यहां आर्टिकल एन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।